क्या है भगवान कल्कि की अलौकिक प्रेम कहानी? क्या है इस जन्म में मिलन का रहस्य में देवी वैष्णवी कंप्लीटली हिडन फ्रॉम ह्यूमंस, एक्सपोजिंग रॉन्ग चैनलिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। हेलो फ्रेंड्स, क्या है भगवान कल्कि की अलौकिक प्रेम कहानी? क्या है रहस्य इस जन्म का प्रेम और मिलन का? इस टॉपिक को हमने कई बार कवर किया है, पर फिर से इसलिए ही कंटेंट बनाना पड़ा है क्योंकि ऐसी ही चैनलिंग मिल रही है यूनिवर्स से, ऐसी ही गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से। यह कह सकते हैं कि परम भगवान से, अल्टीमेट डिवाइन फॉर्म से। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान चाहते हैं कि उनकी प्रेम कहानी का गुप्त रहस्य या वो सीक्रेट हवाओं में घुल जाना चाहिए, सबके दिलों तक पहुंच जाना चाहिए, जो न सिर्फ ईश्वर की प्रेम कहानी का परम पुरुषार्थ है बल्कि मनुष्यों के लिए मुक्ति का मार्ग है, स्वयं को इस माया की जगत से मुक्त करने का मार्ग है। जी हाँ, ईश्वर की प्रेम कहानी न तो हॉलीवुड जैसी कोई थ्रिलर स्टोरी है एलियन या एडवेंचर की, ना ही बॉलीवुड जैसी मस्त मसाला रंगारंग कार्यक्रम जैसी। भगवान कल्कि की जो प्रेम कहानी है वो सच में उनका पुरुषार्थ ही है। वास्तव में प्रेम ही पुरुषार्थ है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष तो देखा जाए, समझा जाए तो कोई भी मनुष्य लगन और निष्ठा से प्राप्त कर सकता है, पर प्रेम प्राप्त करना सबसे कठिन है। और ये तो वाकई ईश्वरी कृपा के बिना किसी मनुष्य, किसी स्त्री पुरुष को नहीं ही मिलता है। पर परमात्मा तो पूर्ण है, उन्हें क्या प्राप्त करना है? वो पूर्ण है, पूर्ण काम है, वो शिव हैं, अपनी शक्ति व महामाया से सदैव संयुक्त हैं। वो विष्णु हैं, अपनी लक्ष्मी माँ भगवती से सदैव संयुक्त हैं। और यहीं पर ईश्वर की प्रेम कहानी का रहस्य, गुप्त रहस्य छुपा हुआ है, जो मनुष्यों की समझ से परे है। न तो हॉलीवुड न बॉलीवुड में इसकी कोई स्क्रिप्ट है, ना ही भक्तों को ही इसका रहस्य सत्य पता है। कोई योगी ही इस रहस्य को जानता होगा, वो भी अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के बाद ही। फिर भी बहुत से संत महात्माओं को ये ज्ञान ईश्वरी अनुकंपा से भूतकाल में मिला है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, संत सूरदास जी, संत कृष्णदास जी, जगत गुरु आदि शंकराचार्य। और इसीलिए संत कृष्णदास जी ने कहा भी है देवी राधा के लिए, माँ आदि शक्ति के लिए, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेन प्रमाण। तो ईश्वर को सब नहीं जानते हैं, उनके प्रेम के गुप्त रहस्यों को भी इसीलिए सब नहीं जानते हैं। शक्ति के तत्व और रहस्य को सब नहीं जानते हैं। अभी सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है भगवान कल्कि को लेकर? वो कब प्रकट होंगे? कब कलिदानों से युद्ध करेंगे? कब सतयुग आएगा? या वो बिजनेसमैन हैं, चिप का बिजनेस करेंगे, सबको अपने कंट्रोल में करेंगे, सब पर टेक ओवर करेंगे? वो इंजीनियर होंगे, भिखारी होंगे, संत होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमने आपको जो भी बताया है उसके अनुसार देवी सीता की कहानी अधूरी है, देवी राधा की कहानी अधूरी है। देवी को कलिकाल के मनुष्यों ने सही से समझा ही नहीं है, और भगवान का जो प्रेम और समर्पण उनके प्रति रहा है उसको भी मनुष्य नहीं समझ पाए हैं। कभी राम में खोट निकालते हैं, कभी कृष्ण में। देवी सीता के लिए जो भगवान राम का समर्पण है वो कलिकाल की काली माया से ढक गया है। देवी राधा के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और समर्पण है वो कलिकाल की काली माया में मनुष्यों को कभी समझ ही नहीं आया है। इससे रिलेटेड अनेकों कंटेंट बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अब देवी राधा की बारी, या माँ वैष्णवी को हंसी क्यों आ गई, या भगवान की कलाओं का सीक्रेट। तो हमने आपको यही बताया है कि जो परमात्मा धरती पर अवतरित हुए हैं वो सुप्रीम सोल हैं, वो ही सबकी आत्मा है, वो ही सबकी आत्मा है, जिन्हें लोग कल की पुकार रहे हैं, कल की बुला रहे हैं। और वो पूर्ण है परम लोक में, और धरती लोक पर वो पहले अपूर्ण थे, अब पूर्ण हो गए हैं देवी वैष्णवी से सोल मर्ज के बाद। जी हाँ, परमात्मा पूर्ण हैं, जीवात्माएं परमात्मा की प्रतिकृति या प्रतिबिंब या छाया या कार्बन कापी हैं, पर परमात्मा मूल कृति हैं, पूर्ण हैं, और पूर्ण का जन्म नहीं होता है। इसीलिए जो कल की अवतरित हुए हैं धरा पर, वो अपूर्ण होकर ही अवतरित हुए हैं दो शरीरों में। उनकी शक्ति, उन्हें आप देवी लक्ष्मी कहें या देवी सीता, देवी राधा या देवी वैष्णवी, वो स्त्री के शरीर में उनसे अलग होकर अवतरित हुई हैं। और परमात्मा का अपनी स्त्री से धरती लोक पर विराही माया के जगत में अपूर्ण होकर जन्म लेना ही, बिछड़ जाना है अपनी प्रिया प्रीतमा से।
यही भृगु ऋषि के श्राप का भी रहस्य है। अपनी स्त्री से भगवान विष्णु के विरह का। आज कलिदानो किसी एक शरीर में नहीं है, बल्कि मनुष्यों के मन मस्तिष्क में वो समाया हुआ है, वो प्रकट है और उसका ही समस्त जगत पर इस समय शासन है। मात्र पौराणिक कहानियों को पढ़ने सुनने के कारण मनुष्य ऐसी कल्पना करते हैं कि कोई राक्षस किसी ह्यूमन बॉडी में है जो कलिदानो है और उसको मारकर भगवान धरा पर सतयुग को अवतरित कर देंगे और भगवान नेता या बिजनेसमैन बनकर दुनिया पर शासन करेंगे। पर ईश्वरी लीला ऐसी नहीं है। अब संत रविदास जी की भविष्यवाणी है कि संत राज सुख बरसाएगा, तो लोगों को लगता है कि भगवान संत होंगे, पर इनमें से कुछ भी भगवान नहीं होंगे। न संत, न पॉलिटिशियन, न बिजनेसमैन। वो राम की तरह, कृष्ण की तरह और बुद्ध की तरह एक अपनी पर्सनल कहानी, व्यक्तिगत स्टोरी लेकर आए हैं और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे यशोधरा, सिद्धार्थ, सीताराम और राधा कृष्ण की है। बाकी व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में वो आम लोगों जैसे ही होंगे। हाँ, वो सुंदर होंगे, किसी राजपुरुष, किसी छत्री से दिखते होंगे, पर कहानी तो उनकी ऑर्डिनरी ही होगी, जिसका अलौकिक रहस्य या ज्ञानी संत महात्मा जानते होंगे, या फिर भगवान स्वयं और स्वयं देवी वैष्णवी। क्या राम ने पूरी दुनिया पर टेक ओवर कर लिया था? श्री कृष्ण ने नहीं, और बुद्ध तो राजा भी नहीं बने। टेक ओवर करना तो दूर की बात है, पर हाँ, भगवान राम की महिमा है और श्री कृष्ण की गीता है और बुद्ध की विचारधारा ने पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़े टाइम पीरियड तक एक छत्र राज किया है। तो संत राज का अर्थ यही है कि जब भगवान कल्कि का शासन दुनिया पर होगा, उस समय दुनिया में सद आत्माओं का धरती लोक पर आधिपत्य होगा, उनकी ही अधिकता होगी, उनका ही प्रभुत्व होगा। परमात्मा यानी कोई एक इंसान दुनिया पर रूल करने आया है, अपना दबदबा कायम करने आया है, ऐसे नहीं है। परमात्मा यानी स्वयं परम शक्ति का अब पूरी दुनिया पर शासन होने वाला है। यानी कल्कि के रूप में कोई इंसान पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन बनकर पूरी दुनिया पर शासन नहीं करेगा, बल्कि परमात्मा ने युग चक्र को अब उल्टी दिशा में घुमा दिया है। अब दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और महामारियों का समय चल रहा है। इस समय जापान में फिर से एक महामारी दस्तक दे चुकी है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो युग चक्र उल्टा घुमा दिया है परमात्मा ने, लॉर्ड कल्कि ने, और अब बहुत सा जन समुदाय धरा से आउट होने वाला है। खासकर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अब अंत को प्राप्त होगा और उसके बाद परमात्मा की कृपा से मात्र संत जन, सज्जन लोग, सज्जन स्त्री पुरुष ही दुनिया में शेष बचने वाले हैं। इस तरह से ईश्वरी लीला है। युद्ध कलिदानों से लॉर्ड कल्कि का चल रहा है। भगवान की कलाओं का सीक्रेट, इसमें इस टॉपिक को भी डिटेल में कवर किया है। आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। और ये सब धरती पर प्राकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक सभी परिवर्तन इस समय जो हो रहे हैं, वो सब भगवान कल्कि की ऊर्जा से, उनकी शक्ति, उनकी देवी वैष्णवी की ऊर्जा से ही संपन्न हो रहे हैं। ये है परमात्मा का, भगवती का, भगवान कल्कि का रहस्य। तो देवी सीता से राम जो प्रेम करते हैं, कृष्ण जो देवी राधा के लिए द्वापर में तड़पे हैं, सब छुप गया है कलिकाल की काली माया के कारण, चेतना लोक का द्वार बंद होने के कारण। पर अब जो अलौकिक प्रेम कहानी परमात्मा की धरती लोक को प्रकाशित करने वाली है, प्रेम और समर्पण की, उसके कारण ईश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप, सच्चिदानंद पूर्ण काम स्वरूप पुनः धरती लोक पर प्रकाशित होगा, जो सतयुग का आधार है। सीताराम से बिछड़ जाती हैं, राधा कृष्ण से हर जन्म में कहानी अधूरी रह जाती है, और इस जन्म में देवी वैष्णवी कल्कि से बिछड़ जाती हैं। क्यों बिछड़ जाती हैं? पुराना रिपीट हो रहा है पैटर्न बार बार, क्योंकि इस बार कलयुग के बाद सतयुग का अवतरण धरा पर होना है। मनुष्यों को चेतना के वो सभी सीक्रेट फिर से प्राप्त होने हैं जो मुक्ति का मार्ग हैं, मुक्ति का कारण है। इस बार जो रहस्य ईश्वर की प्रेम कहानी का छुपा रहा 3 युगों तक, वो प्रकट होगा और कहानी 3D में अधूरी होकर भी पूर्ण होगी। कारण अलौकिक रहस्य अब लौकिक होगा मनुष्यों के लिए, जो हर जन्म में भगवान का प्रेम और समर्पण रहा है। देवी के लिए जो इस जन्म में प्रकट होगा
कारण इस बार जो भगवान कल्कि ने देवी को पाने के लिए तपस्या की है, उसके फलस्वरूप ही उनकी सोल को, देवी वैष्णवी की सोल को वो स्वयं से मर्ज कर पाए हैं और पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा को प्राप्त कर पाए हैं। ये एक ऐसा पुरुषार्थ है जो कोई योगी या पहुंचा हुआ संत ही समझ सकता है, पर आजकल के संत महात्माओं में वो बात नहीं है। वो तो नेताओं को ही भगवान का अवतार समझकर उनका महिमा मंडन करने में लगे हैं और भगवान धरा पर आ गए हैं अपने शक्ति तत्व के साथ। नहीं है सबको ये रहस्य पता। अभी तक जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने कुछ कुछ बताया है, तो वो पूरा सत्य किसी को पता नहीं है। चाहे वो राकेश शर्मा जी ही हों या कोई लेडी एस्ट्रोलॉजर, ये लोग यही बताते हैं कि सब 5D में चल रहा है, यानी बिना मिले ही। यहाँ तक कि राकेश शर्मा जी ने ये भी बताया था कि विष्णु प्रिया आ गई है, जिसे भगवान चैतन्य अवतार में पहचान नहीं पाए और छोड़कर संन्यास के पथ पर चले गए और इस जन्म में वो अपनी भूल के कारण तड़प रहे हैं। वो तपस्या कर रहे हैं उनको पाने के लिए। ये और उनके जैसे ही बहुत सी लेडी एस्ट्रोलॉजर जो उनको फॉलो कर रही थी, उन्होंने यही बताया कि अब इस डेट को वो मिलेंगे, उस डेट को मिलेंगे। अभी सितंबर की प्रेडिक्शन की थी एक लेडी यूट्यूबर ने कि सितंबर में देवी वैष्णवी भगवान कल्कि को ढूंढ लेंगी 3D में, फिर उनका विवाह होगा। मतलब इनके कॉन्सेप्ट ही गलत हैं। 5D से 3D की ओर जा रहे हैं, 5D से 3D की ओर जा रहे हैं, जबकि अर्थ 3D से 5D की तरफ शिफ्ट हो रही है। भगवान की ऊर्जा से 5D की तरफ शिफ्ट होना मतलब ये नहीं है कि भौतिक जगत ही अदृश्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चेतना का द्वार जो बंद था धरती लोक पर पूरे 3 युगों से, त्रेता, द्वापर और कलिकाल से, वो खुल जाएगा। लोगों को उस लोक ईश्वरी लीला के रहस्य सब प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान की एक प्रेम कहानी है राम, कृष्ण और बुद्ध की तरह। और चैतन्य की प्रथम पत्नी देवी लक्ष्मी प्रिया देवी लक्ष्मी का अवतार थी, जिनकी मृत्यु ही चैतन्य के संन्यास का कारण थी। भगवान को इस अवतार में भी देवी से विरह मिला। चैतन्य अवतार में भी देवी से विरह मिला था, अकस्मात मिला था, जिससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। विष्णु प्रिया जीवात्मा थी जिसे भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया। भगवान अपनी भगवती को ही नहीं पहचानेंगे, ये तो बेमानी बात है। जो विष्णु सारे संसार के पालनहार हैं, वो देवी लक्ष्मी को, अपनी ट्विन सोल को ही नहीं पहचानेंगे, ये तो बेमानी बात है। सबको परमात्मा के रहस्य ही नहीं पता है और कहानी भगवान कल्कि की राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य की तरह ही 3D जगत में ही पहले चली है, फिर विदा हुआ है, फिर सोल मर्ज हुई है, जो 3D से 5D में मिलन की कहानी है। हवा में कोई मर्जिंग नहीं हो गई है। और लोग यही कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि उनकी शादी कब होगी, कब विवाह होगा। यही मनुष्यों की समझ है, पर भगवान की प्रेम कहानी मनुष्यों जैसी वाकई नहीं है। पूर्ण परमात्मा धरा पर आकर अपनी देवी से बिछड़कर अवतरित हुए और एक प्रेम कहानी भी रही। हर जन्म की तरह विरह भी रहा, हर जन्म की तरह इस कहानी में पैटर्न रिपीट हुआ है, हर जन्म की तरह। पर अब जो सोल मर्ज हुई है तो एनर्जी से मिल गई है, एक हो गया है, जो कण कण से एक हो गया है, कण कण में एक हो गया है। क्या उसको शरीर के मिलन या विवाह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? वास्तव में मिलन हो चुका है। कल्कि ने अपनी देवी को अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से पा लिया है, जिसका प्रमाण वर्तमान प्रलंकारी परिस्थितियां हैं, जो इस मिलन के कारण ही प्राकृतिक आपदाओं, अग्नि के तांडव, जल के तांडव के रूप में प्रकट हो रही हैं। जगह जगह पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ढहा रही हैं। परमात्मा प्रेम की ऊर्जा हैं, देवी प्रेम शक्ति हैं, देवी वैष्णवी प्रेम शक्ति हैं और प्रेम शक्ति को धारण करने के कारण ही भोगों की नकली दुनिया कटने लगी है, ढहने लगी है और यहीं से चेतना लोक का द्वार खुलता है। दुनिया पर ईश्वरी शासन का प्रारंभ होता है। परमात्मा ने, भगवान कल्कि ने पुरुषार्थ किया है, जगत में खो गया अपना प्रेम अपने तप की शक्ति से प्राप्त किया है।
प्रेम में अपार पीड़ा और विरह की तड़प को सहकर स्वयं की प्रेम परीक्षा दी है। प्रेम और समर्पण का आदर्श जगत के लिए तो रखा ही है, साथ ही स्वयं की अपूर्णता को दूर किया है, अपने शक्ति तत्व को पुनः प्राप्त करके धारण करके। और मनुष्यों के लिए भी इसमें यही रहस्य है, मुक्ति का मार्ग है कि जिस तरह परमात्मा ने अपने सत्य संबंध को अपनी प्रेम की ऊर्जा को अपना उद्देश्य बनाया। माया की जगत में हर किसी को स्वयं का सत्य संबंध और सत्य रहस्य उसी तरह पा लेना है और पूर्ण काम होकर इस माया के संसार से निकल जाना है। कल्कि को धरा पर सत्युग स्थापित करके अपने परम धाम जाना है जिसके लिए वो आए हैं। तो कल्कि तो धरा पर सत्युग स्थापित करके अपनी देवी को लेकर बैकुंठ चले जाएंगे। विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ परम धाम चले जाएंगे। पर मनुष्यों के लिए भी उनकी इस प्रेम कहानी में एक बड़ा मैसेज है कि संसार मिथ्या है, माया है, एक जाल है। इससे निकल जाना, अपने सत्य स्वरूप को पाकर मुक्त हो जाना, प्रेम की परम अवस्था में लीन हो जाना हर जीव का अधिकार है, जिसके लिए उसे अपने अंतर्मन की साधना करनी होगी, स्वयं को जानना होगा, स्वयं का सत्य ढूंढना होगा। जैसे भगवान कल्कि ने ढूंढा और पाया। भगवान ने तो अपने शक्ति तत्व को जागृत किया, प्राप्त किया, स्वयं से मर्ज किया, परमानंद को पाया, प्रेम की पूर्णता को पाया। और मनुष्यों को स्वयं का सत्य जानना होगा। हमने आपको बताया है कि हर जीवात्मा शिव शक्ति या राधा कृष्ण की फ्लेम से बनी परमात्मा की ही प्रतिकृति है, यानी हर जीवात्मा राधा भी है, कृष्ण भी है, शक्ति भी है, शिव भी है। स्वयं के शक्ति तत्व को जागृत करना होगा, स्वयं में शिवत्व को पाना होगा, अपने अंदर बैठे राधा कृष्ण को एक करना होगा, मुक्ति का मार्ग पाना होगा। इस धरती लोक से कहीं ज़्यादा आनंद है परमात्मा के लोक में, पर वहाँ प्रवेश का मार्ग एक ही है, परमात्मा में विलीन हो जाना और स्वयं का सत्य स्वरूप पा लेना। भगवान कल्कि की प्रेम कहानी इसीलिए अलौकिक है क्योंकि ये सांसारिक है ही नहीं। शुरू संसार से हुई है बिछड़कर, पर पूर्ण तो ये इस प्रकार ही हुई है कि चेतना एक हो गई है भगवान भगवती की। भगवान कल्कि की प्रेम कहानी का अलौकिक रहस्य इतना ही है कि जीवात्माओं में राधा कृष्ण दोनों एक साथ हैं, छाया रूप में जिन्हें एक करना है, और परमात्मा मूल कृति हैं, वो दो शरीरों में अवतरित होते हैं। भगवान का राधा तत्व या शक्ति तत्व देवी के शरीर में जन्म लेता है, जिसे वो अपने तपोबल से, प्रेम के संकल्प से पुनः स्वयं से एकीकार करके पूर्ण हो जाते हैं। अन्यथा अंतरिक्ष में कोई लोक नहीं है जहाँ कृष्ण औरतों से प्रेमालाप करते हैं, औरतों संग रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, बल्कि उनको पाना मतलब स्वयं में स्थित शक्ति या देवी राधा को स्वयं में ही स्थित कृष्ण से एक करके स्वयं का कृष्ण स्वरूप, शिवत्व, शिव स्वरूप पा लेना है। ये है 5D का रहस्य, चेतना लोक का रहस्य, साक्षात्कार का सत्य। इसीलिए परमात्मा को कोई साधारण मनुष्य समझना, बिजनेसमैन समझना या पॉलिटिशियन या नेता समझना, भगवान की शक्ति को बहुत कम आंकना है। मनुष्यों की कोरी समझ है, भगवान कहें या कल्कि मनुष्यों की समझ से कहीं परे हैं। और देवी वैष्णवी स्वयं आदिशक्ति महामाया अत्यंत रहस्यमयी है। उनका भेद पाना संत महात्माओं के लिए भी अत्यंत कठिन है, तो साधारण मनुष्यों के लिए कुछ कहना भी ठीक नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजर उनको नहीं जानता है सिवाय कल्कि के। हरिओम।